राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण उत्सव ऐसा ही होना चाहिए। उत्सव के पश्चात भी सब कितने उत्साहित हैं, जैसे अभी आरंभ ही हुआ है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं हाँ, उत्सव अभी आरंभ ही तो हुआ है। और फिर राधा कहती है ये क्या कह रहे हो, तुमने नृत्य किया है, महादेव आकाश में झूमे हैं, इससे बड़ा क्षण पृथ्वी पर बीता ही नहीं है, तो ऐसा महान क्षण आरंभ कैसे हो सकता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं यही तो सत्य है, तुम्हारी कृपा से महादेव प्रकट हुए तो द्वारका का उत्सव अमन हो गया, किंतु अब भी एक उत्सव शेष है, उत्सव राधा कृष्ण का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ देखते हैं कि सब कार्य रोक के बैठे हुए होते हैं और तभी बलराम दाऊ कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, और कहते हैं इस प्रकार नशे में क्यों झूम रहे हैं, तुम सबने भांग तो नहीं पी ली है। और तभी गुप्तचर कहते हैं नहीं प्रधान, कार्य तो संपन्न हो ही गया है, किंतु इस मूसल का चूर्ण बनाने में हम सब इतने शक्तिहीन हो गए हैं और धूप भी इतनी तेज है और भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं, तो हम सब दुर्बलता के कारण बेसुध हो गए थे। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं उचित है आप सब विश्राम कीजिए, और कहते हैं इनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं राधा कृष्ण का उत्सव कब होगा और क्या है ये। और कृष्ण जी कहते हैं महादेव की कृपा से होगा, अभी होगा, इसी क्षण होगा। और फिर तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं महादेव श्री कृष्ण ये क्या कह रहे हैं, आपकी कृपा से राधा कृष्ण उत्सव होगा। और फिर महादेव कहते हैं गौरी अपने भक्त को इतना सम्मान देना, ये महानता तो केवल मेरे आराध्य ही कर सकते हैं। जैसे द्वारिका का उत्सव अत्यंत दुर्लभ और स्मरणीय हुआ है, वैसा ही उत्सव राधा कृष्ण का भी होना चाहिए। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी राधा को निधिवन ले जाते हैं और फिर राधा स्मरण करती हैं। राधा कहती हैं इतने अद्भुत दिव्य वन का नाम क्या है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं इस स्थान पर राधा कृष्ण के परिशुद्ध प्रेम की निधि समाहित है, वो स्थान निधिवन कहलाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो कृष्ण निधिवन। और फिर कृष्ण जी कहते हैं संसार में एकमात्र स्थान है निधिवन जहाँ राधा कृष्ण सदैव ही साथ रहते हैं, और जब ये उत्सव केवल राधा कृष्ण का है तो यहाँ नहीं तो कहाँ होगा। और फिर राधा कहती हैं हाँ कृष्ण कितनी स्मृतियाँ जुड़ी हैं यहाँ निधिवन से। और तभी राधा अपनी स्मृतियाँ स्मरण करती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं पर इसका उद्देश्य क्या है। और फिर कृष्ण जी बताते हैं इसका उद्देश्य अत्यंत महान है, समय समान स्नातरण इसका स्मरण किया जाएगा। और यदि कृष्ण जैसा कहते हैं वैसा ही राधा ये उत्सव मनाती है, तब तो हमारी स्मृतियाँ अमृतत्व को प्राप्त होंगी राधे। और फिर राधा कहती हैं फिर कहो क्या करना है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं लुका छुपी खेलनी है मेरे साथ। और फिर तभी राधा कहती हैं क्या। और फिर कृष्ण जी कहते हैं कृष्ण छुपेगा और राधा कृष्ण को ढूंढेगी। और फिर तभी राधा कहती हैं अच्छा, तो लुका छुपी खेलने से हमारी स्मृतियाँ अमृतत्व को प्राप्त होंगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं इतना ही नहीं, सदैव स्मृतियाँ सुरक्षित भी रहेंगी, तत्पश्चात कोई भी इन स्मृतियों को नष्ट नहीं कर पाएगा राधा। और फिर राधा कहती हैं कृष्ण एक ऐसी लीला है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं मूसल के इस चूर्ण को समुद्र में प्रवाहित करके, जिससे कि ये मूसल का चूर्ण समुद्र के गर्भ में चला जाए। और फिर तभी साल्व कहता है आचार्य इस बलराम का विवेक तो कुछ ज्यादा ही जागृत हो गया है, हमें वो मूसल का अंश चाहिए ताकि हम उसका प्रयोग कर सकें। और तभी शुक्राचार्य कहते हैं साल्व इसे बलराम से प्राप्त करना असंभव है, यदि हम दोनों भी मिलकर बलराम से लड़ें तब भी हम उसे परास्त नहीं कर सकते। और फिर साल्व कहता है तो क्या करें आचार्य, देखते रहे यहाँ से केवल। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं नहीं साल्व, जहाँ बल नहीं चल सकता वहाँ छल का ही प्रयोग करना चाहिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण लुका छुपी खेल रहे होते हैं। और फिर राधा कहती हैं तो ढूंढ लिया मैंने तुम्हें कृष्ण। और फिर कृष्ण कहते हैं अच्छा, और राधा कहती हैं सामने ही तो हो। और जैसे ही राधा कृष्ण जी को छूने जा रही होती हैं और तभी कृष्ण जी अदृश्य हो जाते हैं और राधा पेड़ को छूती हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं तुमने तो कहा था कि माया नहीं करोगे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तो माया कहाँ कर रहा हूँ।
ये तो प्रथम और अंतिम लीला है जो मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ। और फिर राधा कहती है, अच्छा ठीक है, ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, अब तो मैं भी राधा की भांति आतुर हूँ, ये कृष्ण की कैसी लीला है। और फिर महादेव कहते हैं, जो सदैव दूसरों के लिए जिए वो यदि एक क्षण के लिए भी स्वयं के लिए जिए तो उसके पीछे के उद्देश्य को जानने के लिए आतुरता होना स्वाभाविक है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण जी को छूती हैं, तभी एक अत्यंत प्रकाश हो जाता है। और फिर तभी राधा कहती है, कृष्ण ये क्या है और निधिबंध प्रकाशित क्यों हो रहा है। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम, उनकी एक एक स्मृतियाँ यहाँ इन वृक्षों में ही नहीं आज इस धरा में भी समा गई हैं। और फिर राधा कहती है, कैसे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, इन वृक्षों के माध्यम से। और कहते हैं, ये सभी वृक्ष यहाँ हैं किंतु इनकी जड़ें धरा के भीतर तक जाती हैं। और राधा ने यहाँ उपस्थित हर एक वृक्ष को छुआ है अपने हाथों से, अपने प्रेम से। और फिर कृष्ण जी वृक्षों में राधा कृष्ण की स्मृतियाँ दिखाते हैं राधा को और कहते हैं, यहाँ के वृक्षों में न केवल राधा कृष्ण की स्मृतियाँ हैं अपितु ये सभी स्मृतियाँ इन सभी वृक्षों को अमर कर देती हैं। और कहते हैं, जब तक राधा कृष्ण का नाम इस धरा पर रहेगा ये वृक्ष यहीं रहेंगे। राधा कृष्ण केवल निधिवन में रास नहीं करते किंतु राधा कृष्ण का प्रेम और उनका सब कुछ अब यहीं स्थापित है। और बताते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति एक मुट्ठी मिट्टी भी उठा लेगा वो हमारे प्रेम को अनुभव कर सकता है। राधा, यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे वृक्ष को छू लेगा तो वो हमारे जीवन को जी सकता है। और तभी राधा कहती हैं, अर्थात हम केवल यहाँ रास ही नहीं करेंगे, निधिवन हमारे स्मृतियों के संदूक की भांति होगा कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, और इसकी चाबी होगी प्रेम। और फिर राधा कहती हैं, आज तुमने हमारी स्मृतियों को अमर ही नहीं किया, पूरे संसार को समर्पित कर दिया है। जिसके भीतर प्रेम है आज से केवल हम उसके हो गए हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, कृष्ण ने यह असत्य कहा, ये लीला उनके स्वार्थ के लिए है, जबकि ये लीला भी उन्होंने परमात्मा के लिए की है। और तभी महादेव कहते हैं, नहीं गौरी, सच्चा स्वार्थ तो वही है जिसमें परमात्मा समाहित है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि समुद्र देव कहते हैं, नहीं मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। और कहते हैं, यदि मैंने इसे ग्रहण कर लिया तो ये द्वारिका और श्री कृष्ण के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस मूसल की नकारात्मकता विशाल है, इसका विरोध मुझे करना होगा। श्री कृष्ण या महादेव ऐसी किसी परम शक्ति की सहायता लेनी होगी मुझे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।